हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संधि, यानी संधि किसे कहते हैं। तो इसकी हम ट्रिक पहचानेंगे। संधि से संबंधित जो उदाहरण आते हैं उन्हें हम कैसे पहचानेंगे, चलिए इसे हम देखते हैं। अब देखेंगे संधि किसे कहते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि संधि कहते किसे हैं। तो संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। यानी दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह आपका संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। जैसे हम उदाहरण देखेंगे, इसमें उदाहरण देखेंगे देवधन आलय। उदाहरण देखेंगे हम देवधन आलय। तो ये हमारा हो गया संधि विच्छेद, लेकिन हम यहाँ संधि पढ़ रहे हैं तो इसकी जो संधि होगी वो आपकी हो जाएगी देवालय हो जाएगा। तो ये आपका संधि कहलाएगा देवालय। तो ये आपका संधि कहलाएगा। और जो यहाँ पे है देवधन आलय है तो ये आपका हो जाएगा संधि विच्छेद हो जाएगा और ये आपका संधि कहलाएगा। यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ है यानी परिवर्तन हुआ है उसमें, वो आपका देवालय कहलाएगा संधि। तो देवालय आपका संधि हो गया और ये देवधन आलय आपका संधि विच्छेद हो गया। तो हम पढ़ेंगे संधि होती है हमारी तीन प्रकार की। जो संधि होती है वो हमारी तीन प्रकार की होती है। पहली संधि होती है स्वर संधि। हमारी पहली संधि स्वर संधि होती है। दूसरी संधि आपका हो जाएगा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और जो तीसरी संधि है वो हमारा है विसर्ग संधि, यानी विसर्ग संधि हो जाएगा आपका। यानी जो संधियाँ होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो इसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ स्वर संधि ही आपको इसमें पढ़ना है, इसकी ट्रिक पढ़ना है, हमें पहचानना है। व्यंजन और विसर्ग संधि हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसमें हम स्वर संधि पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम स्वर संधि किससे कहते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है स्वर के साथ स्वर का जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर के साथ स्वर का जो विकार होता है वो आपका स्वर संधि कहलाता है। अब ये जो स्वर संधि है वो भी पांच प्रकार की होती है। पहले संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, दूसरा आपका था व्यंजन संधि, तीसरा था आपका विसर्ग संधि। तो इसमें हम सिर्फ पढ़ रहे हैं स्वर संधि पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो स्वर संधि कहते किसे, हमने आपको बताया स्वर के साथ स्वर का जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि जो होती है वो पांच प्रकार की होती हैं। पहला है हमारा दीर्घ संधि, दूसरा है वृद्धि संधि और तीसरा है गुण संधि, चौथा है यड़ संधि और पांचवा है अयादि संधि। तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में इसमें से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप देख लिए संधि के तीन भेद हुए। और जो स्वर संधि, इसमें पहली संधि हमने पढ़ रहे हैं। तो इसमें स्वर संधि के भी कितने भेद हैं, पांच भेद हैं। स्वर संधि के पांच भेद हैं, यानी स्वर के साथ स्वर का जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। अब इन पांचों भेदों में से यानी दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, इसमें से हम पहली संधि पढ़ेंगे दीर्घ संधि। यानी ट्रिक द्वारा हम इसे कैसे पहचानेंगे। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से हम बताते हैं आपको। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि इसमें देखेंगे यानी स्वर संधि है ये आपका। स्वर संधि में पहला पढ़ेंगे हम यानी दीर्घ संधि पढ़ेंगे इसमें।
दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि की जो ट्रिक होती है पहले हम उसे देखेंगे। जो ट्रिक है हमारा, ट्रिक ये है कि दीर्घ संधि यानी दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, तो यहाँ पे हम ट्रिक लिखेंगे दीर्घ का मतलब आपका हो जाएगा यानी बड़ा। तो ये हमारा है ट्रिक है, दीर्घ का मतलब यानी बड़ा हो जाएगा। आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि जहाँ पे बड़ी मात्रा हो, जैसे यानी जहाँ पर बड़ी मात्रा हो, जैसे आपका हो जाएगा बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। यहाँ पे आपका है बड़ी मात्रा है यहाँ तीनों में, तो इसलिए आपका ये दीर्घ संधि हो जाएगा। तो इसमें ट्रिक ये है कि दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पर बड़ी मात्रा हो, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, वहाँ पे दीर्घ संधि होगी। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसमें पहला देवागमन, पहला एग्जाम्पल है इसमें देवागमन है, देवागमन है। अब आप कहेंगे इसमें कहाँ है दीर्घ संधि कैसे हो जाएगी, क्योंकि वा में बड़ा आ की मात्रा लगी है, ये वाली, ये आपका यहाँ पे लगा है बड़ा आ की मात्रा, इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा, यानी बड़ा आ की मात्रा यहाँ पे लगी है आपका, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि दीर्घ संधि वहीं पे होती है जहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा लगी हो, वो आपका दीर्घ संधि कहलाता है। तो चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें मतानुसार, मतानुसार परीक्षा। तो आपका मतानुसार में एक उदाहरण और ले लेंगे, इसमें वधूर्मी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वा में बड़ा की मात्रा है देवागमन, तो ये दीर्घ संधि का हो गया। उसके बाद मतानुसार में भी ता पे बड़ा आ की मात्रा है, तो यहाँ पर भी आपका दीर्घ संधि है। अब देखेंगे परीक्षा, तो इसमें बड़ी की मात्रा इसमें है और यहाँ पर भी आपका बड़ी की मात्रा है परीक्षा में, तो इसलिए आपका ये हो गया दीर्घ संधि का उदाहरण। और बड़ा ऊ आपको वधूर्मी में यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा है, तो इसलिए आपका ये हो गया दीर्घ संधि का उदाहरण। तो आप देख सकते हैं, यानी दीर्घ आपको इतना ध्यान में रखना है कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जहाँ पर बड़ी मात्रा हो, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे व पे बड़ा की मात्रा है, ता पे बड़ा की मात्रा है, री पे भी बड़ी की मात्रा है और वधूर्मी में भी बड़ा ऊ की मात्रा है, तो ये आपका हो गया दीर्घ संधि। तो आप देख सकते हैं कितने ही आसान तरीके से हमने ये बताया है। तो अगली संधि हम देखेंगे, अगली संधि है हमारी गुण संधि है। चलिए देखते हैं गुण संधि। दोस्तों आप इसको नोट करते चलिएगा अपनी कॉपी में। दीर्घ संधि हमने पढ़ा, अब दूसरी संधि है हमारी गुण संधि है, गुण संधि। पीछे हमने आपको बताया था बड़ा और बड़ी और बड़ा ऊ। अब इसमें देखेंगे हम गुण संधि, ट्रिक देखेंगे। इसमें एक मात्रा का है, जैसे ट्रिक है आपका जहाँ पर एक मात्रा हो, जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम ए और ओ। तो गुण संधि में हम सिर्फ ए और ओ पढ़ेंगे, क्योंकि ए पे भी एक मात्रा है और ओ पे भी एक मात्रा है। आपको दीर्घ में हमने बताया था कि दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, आपको बड़ा, बड़ी, बड़ों पे ध्यान देना है। और इसमें ध्यान देना है कि जहाँ पर एक मात्रा लगी हो, तो आप देख सकते हैं ए और ओ में एक ही मात्रा है,
तो ये है इसकी ट्रिक। तो उदाहरण हम देखेंगे। परिभाषा पहले आपको बता दें इसको। किसी शब्द में ए व ओ की मात्रा हो, यानी कोई भी शब्द हो, किसी शब्द में ए और ओ की मात्रा हो तो वहाँ पर गुण संधि होगी। दोस्तों आप इसे अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिएगा। आने वाले सभी एग्जाम में अधिकतर संधि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी शब्द में ए और ओ की मात्रा हो तो वहाँ गुण संधि होगी। हम इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल है हमारा कर्मेंद्र परमेश्वर। उसके बाद है परोपकार। उमेश, रमेश आदि आदि। यानी कर्मेंद्र में हम देखेंगे ए की मात्रा है, यानी कर्मेंद्र में यहाँ पर भी आपका ए की मात्रा है। उसके बाद परमेश्वर में भी ए की मात्रा है और परोपकार में भी आपका ये जो है ओ की मात्रा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ए की मात्रा है। आप देख सकते हैं कर्मेंद्र में ए की मात्रा है, परमेश्वर में ए की मात्रा है, परोपकार में ओ की मात्रा है, और उमेश में आपका ए की मात्रा है, रमेश में ए की मात्रा है, दिनेश, राकेश ऐसे बहुत ही उदाहरण हैं। तो ये था गुण संधि। आप देख सकते हैं, आपको इतना ध्यान में रखना है ए और ओ की मात्रा जिसमें लगी हो वहाँ पे गुण संधि होता है, यानी जहाँ पर एक मात्रा लगी हो। तो ये था गुण संधि। हमें उम्मीद है दोस्तों इस समझ में आपको आ रहा होगा। तो चलिए अगली संधि हम देखते हैं। 3 नंबर है हमारा वृद्धि संधि। देखेंगे हम वृद्धि संधि देखेंगे। 3 नंबर है वृद्धि संधि। दोस्तों ये हम अभी स्वर संधि ही पढ़ रहे हैं। वृद्धि संधि देखेंगे, इसकी ट्रिक देखते हैं क्या होती है। वृद्धि का मतलब जैसे आपको नाम से ही पता हो रहा होगा कि वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, यानी वृद्धि होना। तो इसकी ट्रिक पहले हम ये जान लेंगे कि यानी वृद्धि होना, यानी बढ़ रही है तो वृद्धि हो रही है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है ये वृद्धि संधि के अंतर्गत। तो इसमें आपका ऐ और औ की मात्रा पे ध्यान रखना है। ऐ और औ की मात्रा, इससे संबंधित जो उदाहरण होते हैं ये वृद्धि संधि में आपके पूछे जाते हैं। यानी जिस शब्द में ऐ व औ की मात्रा लगी हो, जिस शब्द में ऐ और औ की मात्रा लगी हो, ऐ और औ की मात्रा लगी हो, वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। अभी पिछले वीडियो हमने पीछे बताया था आपको, दूसरे नंबर में जो गुण संधि थी उसमें एक मात्रा था और इसमें है 2 मात्रा है आपका। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वृद्धि संधि में 2 मात्रा होती हैं। यानी जिस शब्द में ऐ और औ की मात्रा लगी हो वहाँ वृद्धि संधि होगी। यानी जिस शब्द में ऐ और औ की मात्रा लगी हो वहाँ पर आपका वृद्धि संधि होगा। तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। इसमें सिर्फ ऐ और औ की मात्रा वाले शब्दों को ही आपको पढ़ना है, वो आपको वृद्धि संधि के अंतर्गत आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम। इसका एग्जाम्पल है तदेव, एकाएक,
अब इसमें आप देख सकते हैं आई की मात्रा लगी है, इसमें दो दो मात्राएं हैं, इसमें आई की मात्रा, तो आई है ये आपका महेश्वरी, महेश्वरी हो जाएगा आपका ये। उसके बाद है महौषधि, औ की मात्रा लगी है। उसके बाद है आपका वनौषधि। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान ट्रिक है ये संधि को पहचानने की। तो आई की मात्रा इसमें लगी है, आपका ये वृद्धि संधि हो जाएगा, यानी आपको इसमें आई और औ की मात्रा पर ध्यान रखना है। तो इसमें आपकी आई की मात्रा लगी है, इसमें भी आई की मात्रा है, इसमें भी आपका आई की मात्रा है, और महौषधि जो है इसमें आपकी औ की मात्रा है, और इसमें वनौषधि में भी आपका औ की मात्रा है। तो दोस्तों ये था वृद्धि संधि, यानी इसमें वृद्धि हो रही है। तो आप देख सकते हैं बढ़ रही है, मात्राएं जो बढ़े हैं, तो ये होता है वृद्धि हो रही है। आगे देखेंगे हम वेरी इंपॉर्टेंट जो हमेशा पूछा जाता है, 4 नंबर है आपका यड़ संधि। यड़ संधि देखेंगे दोस्तों, यड़ संधि से बहुत ही बार पूछे जाते हैं। चलिए इसे हम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टॉपिक है आपका 4 नंबर है यड़ संधि। यड़ संधि, तो ये है हमारा यड़ संधि है। तो यड़ संधि में हमें ध्यान रखना है या वारा शब्द के पहले ट्रिक जो है हम उसे बता रहे हैं। या वा रा के पहले ट्रिक दोस्तों ये आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, बहुत ही काम आएगा। आधा शब्द आए तो, आधा शब्द आए तो यड़ संधि होगी, तो आपकी यड़ संधि होगी। यानी ट्रिक है हमारे या व रा के पहले आधा शब्द आए तो यड़ संधि होगी। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम, अत्याचार, अत्याचार, प्रत्येक, उसके बाद है आपका स्वच्छ, और है स्वागत। तो इसमें आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बताया था कि या व रा के पहले आधा शब्द आए तो यड़ संधि होती है। तो इसमें या के पहले जो शब्द आया है ता आया है, आधा आया है, यानी या वर्ड के पहले आधा शब्द आए तो वहाँ पे यड़ संधि होगी, आपको ये ध्यान में रखना है। या के पहले भी ता आया है, यानी जो शब्द है वो या वा या रा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे वा है आपका और यहाँ पे भी आपका वा है, यानी किसी शब्द के पहले आपका आधा शब्द आए तो यड़ संधि वहाँ पर होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। आधा शब्द आए तो वहाँ पर आपकी यड़ संधि होती है। तो चलिए हम देखते हैं अगली संधि, देखेंगे हमारी लास्ट संधि है अयादि संधि। दोस्तों ये आप नोट कर लीजिएगा, और आपको यदि ना समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगली, आज की लास्ट संधि है हमारी अयादि संधि है। इससे भी बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अयादि संधि है जो कि स्वर संधि के भेद हैं, ये अयादि संधि। अयादि संधि में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो शब्द होते हैं वो अधिकतर वो 3 अक्षर के होते हैं। ट्रिक जो है वो देखेंगे हम पहले। पहला पॉइंट इसमें नोट करेंगे, अधिकतर जो शब्द होते हैं वो, अधिकतर जो शब्द होते हैं, जो शब्द होते हैं वो 3 अक्षर के होते हैं। 3 अक्षर
के होते हैं। आप देख सकते हैं अधिकतर जो शब्द होते हैं वो 3 अक्षर के होते हैं। और दूसरा पॉइंट नोट करेंगे इसमें, उच्चारण। जो उच्चारण होता है इसमें, उच्चारण जो होता है वो होता है आपका आए आओ का होता है। इसमें जो उच्चारण होता है आपका आए आओ और आओ का आपका उच्चारण इसमें होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो ट्रिक है, सिर्फ हमें इस पे ध्यान देना है कि अधिकतर जो शब्द होते हैं वो 3 अक्षर के होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें उच्चारण, यानी जो उच्चारण होगा वो अय आओ और औ पर होगा। तो ये अयादी संधि जो होती है बहुत ही आसान होती है, सिर्फ इसमें समझने का फेर है। तो चलिए इसमें देखते हैं अगला जो पॉइंट है, यानी कुछ एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे। तो जैसे हमारा हो गया पवन, नयन। तो आप देख सकते हैं इसमें जो शब्द है वो 3 अक्षर के हैं। पवन, नयन, आपका हो गया शयन। अब इसमें देखें जो अय और आव का उच्चारण होता है उसमें हो जाएगा आपका पावक, गायक, नायक। ये आपका हो जाएगा। दूसरा है जो पॉइंट है इसमें, ये देखेंगे हम ज़्यादातर इस ऐसे ही पूछे जाते हैं, पवन, नयन और शयन, पावक, गायक और नायक। इसमें आय आओ और आय का उच्चारण है। आगे देखेंगे हम कुछ उदाहरण और हैं। भावुक, नाविक, भावुक, नाविक और नायिका। ये आप लिख सकते हैं, सायिका भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका शायिका। तो ये थे कुछ ट्रिक के द्वारा अयादी संधि, यानी ध्यान रखना है आपको, जैसे 3 अक्षर के होते हैं ये हमेशा। पवन, नयन, शयन, पावक, गायक, पावन, पवित्र भी हो जाएगा आपका, पवित्र। बहुत उदाहरण आते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि अधिकतर जो शब्द होंगे 3 अक्षर के होंगे। उच्चारण जो इसमें होता है अय और आव का होता है। तो चलिए कुछ उदाहरण देखेंगे। तो ये था आपका स्वर संधि के जो 5 भेद थे, उसे हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसमें कुछ उदाहरण देते हैं। सदैव, दूसरा है आपका सूर्योदय, तीसरा है आपका भानुदय, चौथा है आपका दयानंद। तो दोस्तों इसमें सिर्फ आपको बताना है संधि का नाम, आप हमें कमेंट में इसमें बताइएगा कि पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे का संधि, यानी इसमें संधि कौन सी है ये आपको हमें बताना है। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सदैव, सूर्योदय, भानुदय में और दयानंद में कौन सी संधि है ये बताना है आपको। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बस इतना ही आज के लिए। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।